तो चलिए हम आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तमाम तस्वीरें देश भर से दिखा रहे हैं, क्योंकि आज तन और मन को शांत किस तरह से योग के जरिए रखा जा सकता है। ये तस्वीरें देखिए आप। पंजाब से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भगवंत मान मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए मैं अब दिल्ली का रुख कर लेती हूँ। दिल्ली में क्या तस्वीरें हैं आज के इस मौके पर। प्रशांत देव मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। प्रशांत, दिखाइए तस्वीरें। आज दिल्ली में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है? एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। देखिए, मैं संसद परिसर में हूं और यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष और पूरे संसद का तमाम स्टाफ जो है वो योग कर रहा है। जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे पूरी दुनिया में करीब 200 से ज़्यादा देशों में आज योग किया जा रहा है, उसी तरह से अगर संसद भवन की बात करें, संसद परिसर, तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं संसद भवन से। लोकसभा अध्यक्ष सामने बैठे हुए हैं योगासन की मुद्रा में, और अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का वर्चुअली सबने जो भाषण था वो सुना। उसके बाद ये योगासन जो है संसद परिसर में चल रहा है। तो जिस तरीके से आज ये बात मानी जा रही है कि जो इसको स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में योग का महत्व अब समझा जाने लगा है। और भारत ने इसका बीड़ा उठाया था। भारत ने ये पहल की थी कि पूरी दुनिया को योग करना चाहिए, और योग के क्या महत्व हैं, क्या फ़ायदे हैं जीवन में, उसको भी बताने की कोशिश है। और योग किस तरीके से हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमको ताकत देता है, हमें शक्ति देता है, इसके महत्व को बताया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी अपने उद्घोषण भाषण में तमाम इस तरह की बातें कही हैं, और पूरी दुनिया को एक तरीके से संबोधित किया है वहाँ पे अमेरिका से। तो ये तस्वीरें, जैसे कि मैंने बताया कि तमाम मुल्कों में योग किया जा रहा है, उसी तरीके से संसद भवन में आप देखिए उसी एक साथ उसी समय में योग अभ्यास चल रहा है। और इसको जीवन में उतारने के लिए, प्रेरणा देने के लिए जगह जगह पे तमाम, अगर भारत सरकार की बात करें तो तमाम मंत्री, सांसद, अधिकारी अपने अपने जगह पे एक तरीके से नियम के तहत आज ये कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। उसका उद्देश्य इतना ही है कि एक संदेश देने की कोशिश है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कि योग का कितना महत्व है आपके जीवन में और उसके करने से कितने फ़ायदे हैं। तो ये एक मैसेजिंग देने की कोशिश है तमाम लोगों को कि योग कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए, तमाम सर्वांगीण विकास के लिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, और सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। फिलहाल संसद परिसर से आप देख रहे थे तस्वीरें, और देखिए यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा योग शिविर में वो शामिल हुए हैं। जो कार्यक्रम आयोजित जगह जगह किए गए हैं, इसी तरह की तस्वीरें देश भर से। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस योग शिविर में योग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से तो बड़े बड़े कार्यक्रम हर राज्य में हम देख ही रहे हैं, और जो गैर बीजेपी राज्य हैं वहां पर भी इसी तरह के आज योग शिविर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को योग करते हुए। 21 जून का ही वो दिन है जब इसी तरह की तस्वीरें आपको देश भर से नजर आएंगी। तमाम केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता, हर कार्यकर्ता आपको योग करता हुआ आज नजर आएगा। राहुल प्रकाश का मैं रुख कर लेती हूँ। राहुल, आप कहाँ मौजूद हैं और दिखाइए तस्वीरें, किस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, कितनी संख्या में लोग वहाँ शामिल हैं? शुरू होने जा रहा है योगाभ्यास, शुरू होगा। देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के सराय काले खां के बंसेरा पार्क में मौजूद हूँ, जो जीडीए द्वारा कुछ समय पहले बनाया गया था। यहाँ मौजूद हैं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। ठीक आप देख रहे होंगे तस्वीरें, भारी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं, क्योंकि योग को जीवन में जोड़ना, उसका अहम हिस्सा मानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी में जिस तरीके से परेशानियाँ हैं, कहीं ना कहीं मन को एकाग्र करने के लिए सबसे जरूरी होता है योग। और यही तस्वीरें हैं कि आप देखें आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश नहीं दुनिया में आज
आज योगा दिवस या कहा जाए योग दिवस मनाया जा रहा है और तस्वीरें यही हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और ये दिल्ली के नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से लोग जो है योग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये जरूरी हर किसी के लिए हो जाता है, ये हम आम इंसान के हर जीवन का एक हिस्सा है, इसको बनाना है क्योंकि जिस तरीके के लिए आज बोला गया है कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है और यही वजह है कि आज जिस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही हैं हर कोई चाहता है कि इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया जाए योग को। जिस तरीके से हर तरीके की तस्वीर हमने देखी है, कहीं बीमारियां दूर करने के लिए योग जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है और तस्वीरें यही हैं कि किस तरीके से आज देश के अलग अलग हिस्सों में और खासकर अगर हम दिल्ली की बात करें जहां मौजूद हैं, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल या तमाम लोग मौजूद हैं, जहां योग के जरिए यानी कहा जाए कि ये जो मुद्रा आप देख रहे हैं शुरुआत हो चुकी है क्योंकि खुद कुछ समय पहले जो देश के प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी करके जिस तरीके की बात कही उसके संदेश के आगे ही इस योग की शुरुआत हुई और कहा जा सकता है कि इस तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में या खासकर अगर हम राजधानी दिल्ली में जहां मौजूद हैं यहाँ पर भी तमाम जो लोग हैं वो इस तरीके से योग करते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, तो दिल्ली से भी अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं। पहले आपको संसद परिसर से हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, यहाँ पर किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला योग कर रहे थे, राहुल प्रकाश आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। दिल्ली की ही एक और तस्वीर जहां एलजी वीके सक्सेना वो योग करते नजर आए और अब आप देख रहे हैं गोरखपुर से ये तस्वीर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग कर रहे हैं। तो देश भर से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भारत कितनी प्रमुखता से योग का प्रचार प्रसार करता रहा है, आज उसकी बानगी आप देख सकते हैं। जिस तरह से ना सिर्फ देश भर से दुनिया भर से इसी तरह की तस्वीरें आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन के हेडक्वार्टर में मुख्यालय में योग करते हुए नजर आएंगे भारतीय समय अनुसार, क्योंकि अभी फिलहाल 5 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और इसीलिए उनका ये जो वर्चुअली संदेश है वो जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। और किस तरह से इसके योग की महत्वता है वही तस्वीरें आज ये बयां कर रही है, जहां देश भर में हर राज्य में हर जिले में योग शिविर का आयोजन किया गया है। फिलहाल आप देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा योग करते हुए नजर आ रहे हैं और मेरे साथ स्टूडियो में लगातार डॉक्टर कनिका बनी हुई हैं। देखिए आप तस्वीरें देखिए, युवा हो बुजुर्ग हो महिलाएं हो, आज हर कोई एकाग्र मन से योग कर रहा है। और इस वक्त मेरे साथ 2 योगाचार्य हैं। डॉक्टर कनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर संपूर्णा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर संपूर्णा, वेलकम टू न्यूज़ 24। आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज क्योंकि इस बार थीम डॉक्टर संपूर्णा रखी गई है योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, तो कैसे इसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं? अगर हम इस थीम पर अगर हम फोकस करें तो पहला हमारा योगासन क्या होगा? सबसे पहले देखिए लाइट एक्सरसाइज से करना चाहिए। यदि आप एज अ बिगनर हैं तो लाइट एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आसन से करते हैं तो बॉडी में कोई भी मसल पुल हो सकती है, कोई भी जर्क आ सकता है, इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले लाइट एक्सरसाइज से करना चाहिए, जो कि आज के हमारे योगा प्रोटोकॉल में भी था। उसके बाद आप आसन कर सकते हैं, डेली आसन जो आप कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर आप अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको डिजीज़ है, जैसे मान लो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बीपी है, या फिर शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे रिलेटेड आसन करनी चाहिए आपको, योगा आसन और प्राणायाम भी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि डॉक्टर कनिका के साथ हम कर ही रहे हैं, लगातार वो हमारे साथ मौजूद रही हैं। सूक्ष्म आसन हमने किया कनिका, तो अब आगे हम शुरुआत किससे करें? डॉक्टर संपूर्णा, आगे अब आप बताइए। तो देखिए सबसे पहले देखिए आजकल क्या होता है कि डेली जो सिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, सिटिंग रहती है तो हिप्स पे, थाइस पे फैट बहुत हो जाता है, और साथ ही सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, हंच बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, जो अपर बैक है वो आगे बैंड हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए मैं आपको बताऊंगी सबसे बेस्ट आप सिंपल कर सकते हैं। डॉक्टर संपूर्णा, हम कंटिन्यू करेंगे, हम योगासन करते रहेंगे। इस बीच जो मेरे तमाम जो सहयोगी हैं जो अलग अलग जगह पर मौजूद हैं इस वक्त, उनसे हम अपडेट भी लेते रहेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए। राहुल, दिखाइए तस्वीरें जरा। श्वास भरते हुए सिर को वापस पुनः एक बार निर्धारित समय से पहले तैयार है।
पहले हम शुरुआत करेंगे अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग से। और इनहेल कर, देखिए आप अपने दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे रखेंगे, चेस्ट को ओपन करके रखिए और इनहेल करते हुए अपने अपर बॉडी को पीछे लेकर जाइए। दोनों हाथों को ओपन कीजिए, शोल्डर्स को ओपन कीजिए, नेक को पीछे लेकर जाइए, अपर बैक को पूरा ओपन लेके जाइए और लंग्स में, चेस्ट में लंबी और गहरी सांस भरिए। अपने लंग्स को, चेस्ट को गुब्बारे की तरह फुलाइए और ये बहुत ही बेस्ट है सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, डबल चिन को दूर करने के लिए, जितना भी नेक पे एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हंच बैक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ओपन करने के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए और बैकबोन की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, बॉडी में ऑक्सीजन के ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन के लिए। तो इस तरह से होल्ड करके रखना है मिनिमम 10 सेकेंड्स के लिए, सांस को भी और पोजीशन को भी। एंड एक्सेल करते हुए आपको ऐसे बैक को रोल करना है और पेट को अंदर खींचिएगा, सांस बाहर और चिन को कॉलर बोन से टच करना है। बट अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो फेस को सामने ही रखना है। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है और आप इसको ऑफिस में भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, सोफे पे बैठ के कर सकते हैं और इस तरह से आप। अच्छा डॉक्टर संपूर्णा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं जेपी नड्डा, राइट से छोड़ दीजिए जी। तो अगर हम, क्योंकि आजकल ये जो योग है ये बहुत प्रचलित है, डॉक्टर्स भी हैं, कुछ भी आपको छोटी मोटी बीमारी हो रही, खांसी जुकाम हो रहा है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो इस योग को जरूर वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि योग आपके जो प्रॉब्लम है ना उसको जड़ से ख़त्म करता है, क्योर करता है। तो इसलिए क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाती है, बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपका जितना भी बॉडी में ब्लॉकेज है उसे क्लियर करता है। इसलिए ठीक है, तो हम भी इस योग के साथ करें शुरुआत? जी बिल्कुल, चलिए। ओके। तो फर्स्ट मैंने आपको ये बताया, देन इसके बाद आप, यदि आपको बैक पेन रहता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है तो सबसे बेस्ट आसन है और वो उसका नाम है योग मुद्रा, बाल आसन, चाइल्ड पोज। तो इस तरह से आपको वज्रासन में बैठना है। यदि लेकिन आपको घुटनों में दर्द रहता है, कोई इंजरी है, नी की इंजरी या फिर सर्जरी कराइए तो फिर आपको इसमें नहीं बैठना है, अदरवाइज आप इसमें बैठेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखिएगा, बैकबोन को स्ट्रेट करेंगे एंड देखिए लंबी गहरी सांस भरिए एंड एक्सेल करते हुए सामने देखते हुए आगे। धूप आ रही है, धूप आ जाएगा यहीं से आएगा सर, ज्यादा क्लोज हो जाएगा वो सर नहीं आएगा पीछे बैकग्राउंड यहीं से। अरे एक मिनट यार, हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्ण देशवासियों को और विश्व के अंदर आज अधिकतम देशों के अंदर योग करने वालों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। योग हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी प्राचीन जीवन शैली है। योग के माध्यम से व्यक्ति का तन, मन, शरीर स्वस्थ रखना और योग हमारे स्वास्थ्य को कुशल रखने की नई पद्धति है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर, अधिकतम देशों के अंदर योग वहाँ की जनता की नित्य प्रक्रिया बन चुकी है। और इस बार हमने G20 के इस परिप्रेक्ष्य में जब हमने कहा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, योग वसुदेव कुटुंबकम, योग के माध्यम से विश्व को स्वस्थ रखना। और मुझे आशा है कि आज विश्व को के अंदर योग को विश्वव्यापी स्वीकृति मिली है। जन जन का स्वास्थ्य रखने की प्रक्रिया योग है और योग हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाने का हमारा